नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। तलबतुल इल्म, सबसे कबल तो आप सब बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को पढ़ने के लिए अपने घरों से सफ़र करके आप यहाँ आए। आप सबका आना अल्लाह कबूल फरमा ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम, कि बेहतरीन है वो शख्स, कोई डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं, बल्कि तअल्लम, तालीम देने वाला और तालीम सीखने वाला। आप इब्तदाई बात मिसाल से समझें। कि बंदे को अगर बुखार हो जाए तो बंदे को किसके पास लेके जाते हैं? डॉक्टर के पास। चूँकि उस फ़न का माहिर कौन है? डॉक्टर। यही हमें उसूल कुरान ने दिया, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। जिस चीज़ का इल्म नहीं है उस चीज़ के माहिर फ़न से पूछ लें। उमूमी तौर पे क्या होता है, हम किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आती कि इस किताब को पढ़ने का मकसद क्या है, इस किताब का मनज क्या है, इस किताब में किस तरीके के तहत बात की गई है। बंदा बीमार हो तो हम उसे तरखान के पास ले जाएं तो ये बात नहीं बनेगी। यानी कोई भी इल्म है, उस इल्म की इब्तदाई बातें जब तक हमें नहीं आती उस वक़्त तक हम इल्म को नहीं सीख सकते। मुहद्दिसीन किराम ने दो काम किए हैं, एक मुक़द्दमतुल किताब और दूसरा मुक़द्दमतुल इल्म। मुक़द्दमतुल किताब तो वही है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, किताब का मुक़द्दमा। और मुक़द्दमतुल इल्म में कई सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तारीफ़ आती है, उसके बाद फिर उस किताब का मौजू आता है, फिर गर्ज़ व गायत आती है, फिर उस किताब के सीखने के मुतल्लिक़ बहस होती है। फिर ये सिलसिला चलता है। इसे मुक़द्दमतुल इल्म कहते हैं। तो आज जिस फ़न पर, वैसे ये मेरी जसारत है, मैं शेख इब्न बशीर अल हुसैनवी हाफिज़हुल्लाह उनकी मौजूदगी में चंद अल्फाज बोल रहा हूँ। अल्लाह मुझे मेरी जसारत मुआफ़ फरमाए। उसूल हदीस, उसूल ये असल की जमा है, उसूल असल की जमा है। हदीस बात को कहते हैं। तो फिर ये मजमुआ बन गया दो अल्फाज का, उसूल हदीस, यानी अहदीस के इल्म के उसूल, इल्म हदीस के जो उसूल हैं उनका इल्म। तो इसकी तारीफ़ अहले इल्म ने बहुत तरीक़ों से की है, लेकिन जो मुझे सबसे पसंद और आसान फ़हम अल्फाज में मिली है वो तारीफ़ है कि वो इल्म जिसके ज़रिए कबूल करने और ना करने का एतबार अहदीस की संदो मतन का हाल मालूम हो।
अब उसूल हदीस को समझे। उसूल हदीस 3 चीज़ों का नाम है। सबसे पहले रावी, सनद और मतन। रावी होंगे तो सिलसिला सनद बनेगा, सिलसिला सनद बनेगा तो मतन बनेगा। यानी फिर उसूल हदीस 3 चीज़ों पर बहस करती है, टोटल 3 चीज़ों पर। आपने पढ़ा होगा, एक छोटा सा रिसाला है उसूल हदीस का। इसी तरह आपने वो पढ़ी होगी इस्तिलाहातुल मुहद्दिसीन, तहसीर मुस्तलहुल हदीस भी पढ़ी होगी, और भी बहुत सारी किताबें हैं इस उन्वान पर। लेकिन उन किताबों में ये बहस मौजूद नहीं है। तो उसूल हदीस 3 चीज़ों का नाम है। सबसे पहले रावी, उसके बाद सनद और तीसरे नंबर पे मतन। रावी होगा तो सनद बनेगी, सनद होगी तो हम तलाश करेंगे आया इस सनद में कौन कौन बयान करने वाला है। फिर आगे इसकी हदीस की किस्में बनती हैं, मरफू, मौकूफ, मक्तू। फिर आगे मुरातबे हदीस हैं। ये बड़ी लंबी बातें होंगी इंशाअल्लाह। तो आप सबसे पहले उसूल हदीस की तारीफ को समझ लें कि वो इल्म जिसके ज़रिए से कबूल करने ना करने का एतबार अहदीस की संदो मतन का हाल मालूम कर सकें, कि ऐसा इल्म जिसको हम सीख कर ये समझ सकें कि आया हदीस सही है या हदीस झूठी है। तो फिर इस तारीफ से भी 2 बातें हल हो गई हैं हमारी। नंबर 1, अहदीस कितनी तरह की हैं? 2 तरह की, या तो सही होगी या फिर ज़ईफ़ होगी, मौजू होगी, मुरसल होगी, मुनक़ती होगी, मौज़ूल होगी, मुअल्लक़ होगी। ये सारी मुनक़ते की किस्में हैं। फिर उसके बाद उसूल हदीस का मौजू है सनद और मतन। सनद और मतन यानी दूसरी बात हल हो रही है। पहले था रावी, उसके बाद क्या थी? सनद, सनद के बाद क्या आता है? मतन। अब उसूल हदीस का मौजू है सनद और मतन। फिर सनद भी 2 तरह की होती है, सनद भी 2 तरह की होती है। या सनद होगी आली या होगी नाजिल। जो हमारी सनद है, हमारे पास आली सनद भी मौजूद है, नाजिल भी मौजूद है। इसके बाद आ जाता है गर्ज़ो गायत। तो इसकी तारीफ है नामकबूल रिवायात के मुकाबले में कबूल रिवायात से वाकिफ होना। यानी जो रिवायात कबूल नहीं है, मुहद्दिसीन रहिमहुमुल्लाह अजमाइन के उसूल पर नहीं है, उन रिवायात से वाकिफ होकर सही रिवायात को जान लेना, ये गर्ज़ो गायत है। फिर यहाँ पे एक सवाल है कि इस इल्म की असल क्या है? कोई भी इल्म है उसकी असल तो होती है ना। इस इल्म की असल कुरान हदीस दोनों है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी है, सूरत हुजरात। अल्लाह फरमाते हैं इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। अल्लाह ने ईमान वालों को है या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, ईमान का दावा करने वालों। इन जाअकुम फासिकुन, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेके आए, फतबय्यनु, अच्छी तरह उसकी क्या कर लो? तहकीक कर लो। तबय्यन यतबय्यनु इस बाब से लाज़िम भी आता है, मुतद्दी भी आता है। तो इसकी असल फिर क्या हुई? कुरान और हदीस। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही के मुकदमा में ये रिवायत नकल की है कि जो बंदा जानता है ये अल्लाह के नबी का फरमान नहीं है, फिर भी बयान कर देता है, वो 2 झूठों में से एक झूठ है। अब 2 झूठों में से एक झूठ है। एक तो वो जिसने हदीस को घड़ लिया, एक वो बंदा जो जानने के बावजूद भी हदीस बयान कर रहा है। अल्लाहु अकबर।
तो उसूल हदीस पर बहुत सारी किताबें मुहद्दिसीन रहिमहुमुल्लाह अजमाइन ने लिखी, अल्लाह उनसे राज़ी हो। सबसे पहले इस फ़न पर जो मुस्तकिल किताब लिखी गई 4वीं सदी हिजरी में इमाम अबू मुहम्मद हसन बिन अब्दुर्रहमान बिन खल्लाद, ये 360 हिजरी में फौत हुए। इमाम अबू मुहम्मद हसन बिन अब्दुर्रहमान बिन खल्लाद, इमाम अबू मुहम्मद हसन बिन अब्दुर्रहमान बिन खल्लाद, 360 हिजरी में इनकी वफ़ात है। इन्होंने एक किताब लिखी अल मुहद्दिसुल फासिल बैन अर्रावी व वाई। ये बड़ी कमाल की किताब है। मुझे कोई बंदा अगर सवाल करे ना कि मैंने उसूले हदीस में एक अच्छा आलिम बनना है, माहिर बनना है, तो मैं उस बंदे को मशवरा देता हूँ कि वो ये किताब लाजमी पढ़े। अल मुहद्दिसुल फासिल बैन अर्रावी वल वाई। ये 4वीं सदी हिजरी के इमाम हैं। इन्होंने सबसे पहले इस फन पर किताब लिखी। फिर उसके बाद मारिफत उलूम हदीस, ये इमाम अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन हाकिम नीशाबुरी रहिमहुल्लाह उनकी किताब है। ये 405 हिजरी में फौत हुए। 405 हिजरी में इमाम अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन हाकिम नीशाबुरी रहिमहुल्लाह। फिर इसके बाद एक और किताब लिखी गई जिसका नाम है अल किफ़ाया फ़ी इल्मिर रिवाया। ये इमाम अबू बकर अहमद बिन अली ख़तीब बगदादी रहिमहुल्लाह की किताब है। ख़तीब बगदादी को तो जानते हैं ना आप सब, साहिब मिशकात। मिशकात भी 2 लोगों ने लिखी है ना, एक तो मोहम्मद बिन फर्रा बगवी और दूसरे ख़तीब तिब्रेज़ी। तो फिर ये तो अलग हुए ना, ये वो नहीं है, ये अलग से हैं। यानी क्लास में हाजिर दिमागी के साथ बैठते। फिर ये सिलसिला चलता गया। फिर इसके बाद एक किताब और लिखी इमाम अबू बकर अहमद बिन अली ख़तीब बगदादी ने, जिसका नाम है अल जामिउ लि आदाबि शेख वस्सामी। अल जामिउ लि आदाबि शेख वस्सामी। ये भी बड़ी ज़बरदस्त किताब है। हर तालिब इल्म को इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। तालिब इल्म नहीं बल्कि बंदा चाहे जितना मर्जी पढ़ जाए, जितना मर्जी तदरीस का तजर्बा हो जाए, उस बंदे को इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की किताब है। सिलसिला ये चलता रहता है, चलता गया। फिर हुआ यूँ, ख़तीब बगदादी के बाद जामिया अशरफिया दारुल हदीस दिमश्क की मसनद पर बैठने वाले इमामुल मुहद्दिस, बड़े ज़बरदस्त इमाम उस्मान बिन अब्दुर्रहमान बिन सल्लाह रहिमहुल्लाह, बड़े ज़बरदस्त इमाम, इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है मुकदमा इब्ने सल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त किताब है। ये उसूले हदीस पर जो मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी हैं उनकी तफसीर, इस इल्म की तारीफ, गर्ज़ व गायत, इस इल्म का मौजू। अब सवाल है कि इस इल्म को सीखना क्या है। लगता तो यूँ है जिस कदर इस इल्म की किल्लत है, इस इल्म का सीखना फ़र्ज़ ऐन हो चुका है। क्योंकि आप अहले इल्म हैं, जब किल्लत हो तो फ़र्ज़ किफ़ाया का हुक्म भी फ़र्ज़ हो जाता है। हमारे यहाँ लोगों को पता भी है कि ये रिवायत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सही नहीं है।
हम फिर भी बयान करते हैं, फिर भी वाइज़ीन हमारे बड़े जोशो खरोश से लगे। तो कहते हैं जी मवाद नहीं मिला। भाई मवाद तलाश करने वाला हो, ज़ख़ीरा हदीस बहुत सारी पड़ी, जैसा कि अल जामिउल कामिल बड़ी ज़बरदस्त किताब है। अल्लाह अकबर। फिर इसके बाद है कुतुबे हदीस की अक़साम, कि जो अहदीस है इसकी जो किताबें हैं उसकी कितनी अक़साम है, कितनी किस्में हैं। अक़साम तो बहुत सारी हैं, लेकिन चंद एक आप नोट कर लें, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा देंगी। सबसे पहले है सही। हदीस की वो किताब जिसमें सही रिवायात को जमा किया गया हो, तो कौन सी है फिर जी? सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये 11वें तबके के रावी हैं, और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ये इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ये उस्ताद शागिर्द हैं, साथी भी हैं। अल्लाह ने इनसे बड़ा काम लिया, अल्लाह हमसे भी लेगा। अगर हम, सच्ची बात है, तअल्लुक बिल्लाह जब हमारा मजबूत हो गया ना, अल्लाह हमारे लिए रास्ते खुद ब खुद ही खोल दे। तो सबसे पहले अहदीस की जो किताबें हैं उनकी अक़साम में से पहली किस्म है सही। सही किसको कहते हैं? जिसमें सही रिवायात का इल्तिज़ाम किया गया हो, सही रिवायात को बयान किया गया हो। उसके बाद है सुनन। सही के बाद दूसरी किस्म है सुनन। सुनन ऐसी किताब को कहते हैं जिसमें फ़िक़ही अबवाब की तरतीब पर अहदीसे अहकाम को जमा किया गया हो, जैसा कि सुनन निसाई। इसी तरह सुनन तिरमिज़ी, सुनन निसाई, सुनन तिरमिज़ी। यहाँ पे एक और बात है कि सुनन तिरमिज़ी को जामिया तिरमिज़ी भी कहते हैं, चूँकि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़िक़ी अबवाब का भी लिहाज रखा और जो जामे किताब की शराइत थी उनका भी लिहाज रखा। इसके बाद जामे हदीस की वो किताब जिसमें 8 उन्वानात के तहत अहदीस को जिक्र किया गया। जामे ऐसी किताब को कहते हैं जिसमें 8 उन्वानात के तहत रिवायात को नकल किया गया हो। अब वो 8 उन्वान कौन से हैं? सबसे पहले है सीयर, जैसा कि इसी नाम से एक किताब भी है, सीयर आलामिन नुबला। किसकी है जी? इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की। इमाम ज़हबी कौन है? इमाम इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं। उसके बाद जी आदाब। जामे किताब 8 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले होते हैं सीयर, फिर आदाब, उसके बाद तफसीर, फिर अकायद आ जाते हैं, और उसके बाद फितन, फिर अहकाम, उसके बाद अशरात, और 8वें नंबर पर है मनाकिब। यानी जो किताब जामे है, जैसे जामिउ तिरमिज़ी, तो उसमें कितने उन्वान होते हैं? 8 उन्वान। 8 उन्वानात के तहत जिस किताब की तरतीब हो उसको जामे कहते हैं। फिर उसके बाद जी मैं आपकी बात नहीं समझ रहा हूँ जी। सुनन निसाई के अंदर भी सही मुनाकिब है ना?
मनाकिब हैं, लेकिन ये 8 चीज़ों का होना उस किताब में ज़रूरी है। अब जो जामिउ तिरमिज़ी है उसमें 8 चीज़ें ये भी मौजूद हैं और फ़िकी अबवाब की तरतीब भी मौजूद है, तो इसलिए उसे सुनन भी क्या देते हैं, जामे भी क्या देते हैं। जबकि सुनन निसाई में ये 8 चीज़ें टोटल मौजूद नहीं हैं। उसके बाद आ जाता है जी मुस्नद। हर सहाबी की अलग अलग मरवियात नकल की जाए, यानी सबसे पहले जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी, फिर हज़रत उमर की, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। जिस किताब की ये तरतीब होना कि अलग अलग सहाबाई किराम की मरवियात को उस किताब में जमा किया गया हो, उस किताब को मुस्नद कहते हैं। जैसा कि मुस्नद अहमद है, मुस्नद अहमद, अल्लाह अकबर। तो मुस्नद अहमद, जितनी भी मुस्नद किताबें हैं, इनके बहुत सारे फ़वाइद हैं। जो मैंने इन किताबों से फ़ायदा हासिल किया, मुस्नद किताबों से, वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मरवियात सहाबा की तादाद, किस सहाबी ने कितनी हदीस बयान की हैं, वो सारी की सारी जमा की हैं। फिर उन सहाबाई किराम की पैदाइश, वफ़ात, उनका कबूल इस्लाम, ये सारी चीज़ें वहाँ से तलाश की मुस्नद किताबों से। उसके बाद फिर मौजम आ जाता है। इसकी तारीफ है जिसमें शयूख के अस्मा यानी नाम, उनकी तरतीब के तहत रिवायात को नकल किया जाए, जैसा कि अल-मुअजमुल औसत है, तिबरानी है, सगीर है, कबीर है। इसके बाद आ जाता है जी मुस्तदरक। किसी हदीस की किताब पर ऐसी हदीसों को जायद किया जाए जो इस किताब के काबिल जिक्र होने के बावजूद भी जिक्र ना की जाए, यानी ऐसी रिवायात जिनको साहिबे किताब ने नकल नहीं किया, लेकिन वो इस मयार की किताब हदीस थी। चाहिए तो ये था कि साहिबे किताब उनको नकल करता, लेकिन साहिबे किताब ने उन रिवायात को नकल नहीं किया। ऐसी किताब पर जो किताब लिखी जाती है उसे कहते हैं मुस्तदरक, जैसा कि अल मुस्तदरक हाकिम, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। अल्लाह अकबर। इसके बाद आ जाता है जुज़। जिस किताब में सिर्फ एक मौजू के मुतल्लक रिवायात जमा की जाएं, जिस किताब में सिर्फ एक मौजू के मुतल्लक रिवायात हों, जैसा कि कोई मिसाल जी किसकी है, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की है, जुज़े रफ़उल यदैन। उसके बाद फिर आ जाता है जी अमाली, ये अलिफ के साथ है अमाली, जिसमें जो उस्ताद ने इमला करवाई है ना, फ़वाइद, नुकात वगैरह, उन अहादीस को जमा किया जाए, ऐसी किताब को कहते हैं अमाली। ऐसी किताब को क्या कहते हैं जी, अमाली। जो उस्ताद इमला वगैरह करवाए, हदीस से नुकात बयान करे, फ़वाइद आपको निकाल के दे। उसके बाद आ जाती है जी मुफरद। जिस किताब में एक शख्स की हदीस को जमा किया जाए, ऐसी किताब को कहते हैं मुफरद। जिस किताब में सिर्फ एक उस्ताद की रिवायात, जमी जितनी भी रिवायात, सारी रिवायात को जमा किया, जमा करने के बाद लिख के एक किताब बना दी, तो उसे क्या कहते हैं, मुफरद। जी कोई नाम है ज़हन में इसकी मिसाल? जी अदबुल मुफरद। जी अल अदबुल मुफरद। तो ये
अहदीस की चंद एक किताबें थी। हमें इनसे भी वाकिफ़ होना चाहिए, किताबों के नामों तक नहीं बल्कि इन किताबों को देखना भी चाहिए, इनकी तरतीब को भी समझना चाहिए। इन किताबों में साहिब किताब ने किस मनहज को इख्तियार किया है हमें उसका भी पता होना चाहिए। किताबों से वाबस्तगी, किताबों में रहना। मुझे यहाँ एक शेर याद आता है, हमारे उस्ताद हाफिज़ अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद रहिमहुल्लाह, वो फरमाया करते थे कि अभी आए हो अभी जाने का कहते हो, तुमने सुना क्या है हमने कहा क्या है। यानी जिस भी फ़न में बैठ जाओ उसी फ़न की खुशबू आपके जिस्मों से आनी चाहिए। कोई बंदा आपको उसूल हदीस पे बात करना चाहे तो आप हर वक्त तैयार रहें। कोई बंदा जरो तदील पर बात करना चाहे आप हर वक्त तैयार रहें। उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इमाम इब्नुस सल्लाह रहिमहुल्लाह ने हदीस की अक़साम बयान की हैं, आप उन्हें भी नोट फरमा लें। ये तकरीबन 65 के करीब अक़साम हैं। इमाम इब्ने सल्लाह रहिमहुल्लाह। सबसे पहले सही, यहाँ ये भी बात याद रखें कि ये जो हसन गरीब वाली इस्तिलाह है ना, ये इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के दौर से ईजाद हुई है, उससे पहले सही ज़ईफ़ वाला मामला था। हदीस की अक़साम में से पहली किस्म है जी सही, उसके बाद है हसन, हसन के बाद है ज़ईफ़, ज़ईफ़ के बाद है मुस्नद, मुस्नद मुस्नद के बाद है मुत्तसिल, मुत्तसिल के बाद है मरफू, मरफू के बाद है मौकूफ, मौकूफ के बाद है मक्तू, मक्तू के बाद है मुरसल, मुरसल के बाद आएगी मुनक़ते, इसके बाद है जी मौज़ल, उसके बाद आएगी जी मुदल्लस, फिर शाज़, मुनकर, ज़ियादत सिका, मौलूल, मुस्तरिब, मुदरज, मौजू, इसके बाद आएगी जी मुतवातर, मशहूर, अजीज, गरीब, मुसलसल, नास्ख व मनसूख, मुख्तलिफुल हदीस, अल मज़ीद फ़ी मुत्तसिलुल असानीद, मुरसल खफ़ी, अकाबर की असागर से रिवायत, यानी बड़े तबके का रावी छोटे तबके के रावी से रिवायत बयान करे। अकाबर की असागिर से, मुदब्बिज, इसे दोनों तरफ पढ़ा गया, मुदब्बिज भी पढ़ते हैं और मुदब्बज भी पढ़ते हैं, राजे मुदब्बज है।
इसी तरह वालिदैन की बेटों से रिवायत, बेटों की वालिदैन से रिवायत, अल मुत्तफिक वल मुफ्तरिक, ये आपने इस्तिलाहातुल मुहद्दिसीन में कई सारी पढ़ी होंगी। वो आखिर किताब से कुछ पहले ये बहस आती है। तो ये इमाम इब्न सल्लाह रहमहुल्लाह ने 65 के करीब ज़िक्र की हैं, जिनमें से चंद एक मैंने आपको बताई हैं, जिन पर इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू होगी। अब हम आते हैं हदीस की तारीफ़ की तरफ। तारीफ़ तो हदीस की बहुत सारे तरीक़ों से की गई है। सबसे अजान अल्फाज में जो तारीफ़ है, मा उज़ीफ़ा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन। यहाँ पे शेख सालेह इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने इजाफ़ा किया है औ वस्फ़िन, औ वसफ़ का इजाफ़ा किया है, यानी जिस चीज़ की निस्बत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाए उसको क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हो जी, खामोशी हो। आपके सामने कोई काम हुआ लेकिन आपने उस काम पर खामोशी इख्तियार कर ली, ऐसी रिवायत को क्या कहते हैं? तकरीरी हदीस। तो फिर इसमें 3 चीजें आ गई हैं। नंबर 1, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को हदीस कहते हैं। कौल बात, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, यहाँ भी कौली फेली बदनी माली इबादत। कौल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो, इसकी मिसाल जी कौली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया हो। बड़ी आसान मिसाल है, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते देखा। अब यहाँ पे एक सवाल है, हमने तो नबी अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, हमने तो उनको भी नहीं देखा, हमने उनको भी नहीं देखा, मुहद्दिसीन को भी नहीं देखा। हम तो 15वीं सदी में आए हैं। तो इसका जवाब ये है कि हमने अपने असातिज़ा को देखा, हमारे बड़ों ने अपने बड़ों को देखा। ये सिलसिला चलता 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 हाफिज इब्ने हजर तक गया। हाफिज इब्ने हजर ने अपने शयूख को देखा। सिलसिला चलता चलता इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह तक गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबाई किराम, इमाम बुखारी के कई उस्ताद ताबी हैं, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा ने नबी अलैहिस्सलाम के असहाब को देखा और नबी अलैहिस्सलाम के असहाब ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ये मसला है। फेली जी, फेल की कोई मिसाल? वो जब कनूत नाज़िला किया करते थे रसूलुल्लाह जी जी, वो बुखारी के, हाँ, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल है। यानी आपने खुद काम किया हो। सहाबाई किराम इतने हरीस थे, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काम करते थे, हजरत अबू हुरैरा वो सारा दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे रहते। हजरत अबू हुरैरा का असल नाम पता है जी किसी को? जी, अब्दुल शम्स नहीं। अच्छा, ये जो जनाब सैयदना अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन सखर, जी, इनका नाम अब्दुर्रहमान बिन सखर है और बाज़ अहले इल्म ने इनका नाम अब्दुल्ला भी नकल किया है। सबसे ज़्यादा रिवायात बयान करने वाले ये हैं 5330
74 रिवायात इनसे मरवी हैं। तो हम बात कर रहे थे, अब आ जाएं जी तकरीर पर कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने कोई काम हुआ लेकिन आपने खामोशी इख्तियार की, ना उस काम की तारीफ की, ना आपने उस काम से रोका। जी कोई मिसाल? साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला ने फजर की पहली 2 रकअतें सुनते नमाज के बाद पढ़ी थी। जी जी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी ये भी रिवायत है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल हो, फेल हो, तकरीर हो, उसे क्या क्या देते हैं? हदीस क्या देते हैं। अब आइए हदीस के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो रिवायात हैं, वो मुहद्दिसीन ने जो उसूल दिए हैं, हमारा भी हक बनता है कि हम उनकी तहकीक करें कि क्या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही है। फिर यहाँ पे एक और बड़ा सख्त सवाल उठाया जाता है कि मुहद्दिसीन ने ज़ईफ रिवायात क्यों नकल की? जब वो जानते थे ज़ईफ हैं तो फिर क्यों नकल की? जी क्या जवाब है? जब मुहद्दिसीन को पता था कि ये रिवायात ज़ईफ हैं तो फिर उन्होंने क्यों नकल की? अगर आगे ये अगर मालूम हम तक जैसे सही हदीस पहुंचे, इस तरह अगर कोई दूसरी तरफ से अपनी तरफ से गलत रिवायत बयान करता तो इस तरह हमें पता। असल में इसका जवाब हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े जबरदस्त तरीके से दिया। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं, मुहद्दिसीन ने ज़ईफ रिवायात को इस वजह से नकल किया ताकि लोगों को पता चल जाए इन रिवायात से बचना है, हम तक इस इल्म को पहुंच जाए कि इन रिवायात से क्या करना है? बच जाना है, परहेज करना है। तो हमारा मौजू चूंकि उसूल हदीस है, हमने रावी पर भी बहस करनी है, सनद पर भी करनी है, मतन पर भी करनी है। फिर एक नया सवाल आ गया, क्या ये गीबत नहीं है? तो गीबत की तारीफ क्या है? आप एक बंदे के ऐब तलाश कर लें, क्या ये गीबत नहीं है? क्यों गीबत नहीं थी? गीबत की तारीफ करें ना, तो गीबत की तारीफ हो गई। चले आप गीबत ना बनाएं, चुगली बना लें, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कुरान और हदीस में इसकी कई मिसालें हैं। जैसा कि हमने सूरत हुजरात के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, जब कोई फासिक खबर लेके आए तो उसकी तहकीक करनी है, पता चल जाए ये बंदा सच्चा है या झूठा है। ऐसे नहीं कोई बंदा आ गया उसने कहा ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अब कोई बंदा खड़ा होकर कहे कि मैंने इमाम बुखारी से ये हदीस खुद सुनी है, हम मान लेंगे जी? भाई दरमियान में इतना बड़ा जो खला है, ये इनकिता है इतना बड़ा, इसको कैसे हल किया जाएगा? फिर इसी तरह अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस बंदे के चेहरे को तरोताजा रखे जो हमसे हदीस सुनता है फिर आगे पहुंचा देता है। एक बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी नहीं, वो हम कैसे आगे पहुंचा सकते हैं जब तक हम उसकी तहकीक नहीं कर लेते, उसमें दाखिल नहीं हो जाते। फिर यही सिलसिला हदीस की तारीफ हो गई। अब हदीस की भी पहुंचने के एतबार से 3 अक़साम है। पहली किस्म है जी मरफू। कौन सी किस्म है? मरफू। और दूसरी मौकूफ, और तीसरी मकतूब। मरफू हदीस सादा तरीफ, जिसकी सनद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती हो, ऐसी हदीस को क्या कहते हैं? मरफू हदीस कहते हैं। जैसा कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अब ये हदीस क्या है? मरफू है। चूँकि जनाब सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, समिअतु रसूलल्लाह, समिअतु फेल
और जो ता है ये क्या है? फाइल। रसूल मुजाफ लफ्ज़ अल्लाह मुजाफ मुजाफ ले मिलके क्या बन जाएगा? अब ये भी सवाल है कि मैंने ग्रामर हल की, मेरा तो मौजू ही नहीं। तो याद रखिएगा, उसूल हदीस को पढ़ने के लिए, रावियों के हालात को जानने के लिए आपको ग्रामर का आना भी ज़रूरी है, वरना आप उसैद की जगह पर असद पढ़ देंगे। एक मारूफ नाम है, बहुत ही मारूफ नाम है, वो हम गलत पढ़ते हैं, इमाम यहिया बिन मीम के फतह के साथ है। जब तक हमें ग्रामर नहीं आएगी हम उस वक्त तक उसूल हदीस नहीं पढ़ सकते, रावियों के हालात तलाश नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने मिसाल दी है, असद को उसैद पढ़ देंगे, उसैद को असद पढ़ देंगे। तो जनाब उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, समीअतु रसूलल्लाह, मैंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या सुना? इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, बंदे को वही मिलेगा जिसकी उस बंदे ने नीयत की हो। फिर इसके बाद हदीस की दूसरी जो किस्म है वो है मौकूफ, जिसकी सनद सहाबी तक पहुंचे, जिसकी सनद ऐसी रिवायात को तलाश करने के लिए तलबतुल इल्म मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, ज़बरदस्त किताब, सहाबा किराम के अक़वाल से भरी हुई है। इसके बाद आ जाता है जी मक्तू, जिसकी सनद ताबी तक जाए। मुनक़ते अलग चीज़ है, ये भी इंशाल्लाह हम मसला हल करेंगे। मक्तू मुनक़ते मुरसल फ़र्क क्या है इनमें? मक्तू जिसकी सनद ताबी तक जाए। अब सवाल यहाँ से पैदा होगा, आया वो ताबी डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान कर रहा है, ये वो ताबी का अपना कौल है? हो सकता है ना, ताबी अपनी बात भी बयान कर सकता है, ताबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात बयान कर सकता है। ये तीन किस्में, सबसे पहले मरफू, उसके बाद मौकूफ, उसके बाद मक्तू। ये आपने लिख भी लिया, इनको याद भी करना है।